नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टॉप फार्मिंग चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में पोटाश का क्या महत्व है, इसकी कमी से हमारी फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसको डालने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसको कौन सी खादों के साथ डालें, अन्य और कौन से पोषक तत्व मिलाकर डालें ताकि हमें अच्छी पैदावार मिले और हमारा उत्पादन बढ़े। किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिले। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको बता दें कि पोटाश डालने का सबसे सही समय क्या होता है। तो किसान भाइयों, ज़्यादातर हमारे किसान भाई पोटाश का प्रयोग खेत की तैयारी के टाइम ही कर लेते हैं, जिसमें डीएपी और पोटाश का प्रयोग करते हैं। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप पहली खाद यानी यूरिया और जिंक का प्रयोग कर चुके हैं, तो उसके 10 से 12 दिन के बाद आपको पोटाश का प्रयोग करना है। पोटाश के साथ अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी मिलाएं जो फसल के लिए अति आवश्यक होते हैं, जिसमें पोटाश के साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट, जिसको आयरन यानी लोहा के नाम से जाना जाता है, इन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को ज़रूर मिलाएं, जिससे आपकी फसल में अच्छी ग्रोथ और पैदावार होगी, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इन सभी पोषक तत्वों की क्या मात्रा लें। तो किसान भाइयों, आपको पोटाश की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। पोटाश धान की फसल के विकास और बालियों की गुणवत्ता और दाने के भराव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अति आवश्यक होता है कि फसल में पोटाश का पड़ना, और इसके साथ में मैग्नीशियम सल्फेट को लेना है। यह पौधों में क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, जिससे पौधे हरे भरे रहते हैं और भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। इसकी मात्रा 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लें। और अब बात करते हैं फेरस सल्फेट की, यानी जिसको लोहा आयरन के नाम से जानते हैं। यह तत्व भी क्लोरोफिल उत्पादन और पौधे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखें। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें भी हैं जो आप अपनी धान की फसल की आवश्यकताओं के आधार पर शामिल कर सकते हैं, जिसमें ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें। यह मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाने और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है। जड़ों का अच्छे से विकास होता है, जिससे पौधा सभी पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषण कर लेता है, जिससे हमारी फसल में अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। तो आप लोग ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग करें। अगर आपके खेत में जिंक की कमी के लक्षण दिख रहे हैं तो आप जिंक सल्फेट का प्रयोग करें, ताकि आपकी फसल स्वस्थ और हरी भरी हो, ताकि आपका उत्पादन भी बढ़े। किसान भाइयों, धान की फसल में जिंक का अति महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धान की फसल में यूरिया और जिंक की ही आवश्यकता होती है। बाकी तो अन्य पोषक तत्व एक बार डाल दें वो पूरी फसल में कार्य करते हैं, लेकिन जिंक यूरिया को आपको 3 से 4 बार प्रयोग करना चाहिए, ताकि फसल अच्छी हो और पैदावार भी अच्छी हो। किसान भाइयों, धान की फसल में अच्छी पैदावार चाहिए तो आप अपनी फसल में पोटाश की कमी का विशेष ध्यान रखें। पोटाश की कमी नहीं होने दें, क्योंकि पोटाश की कमी से ही हमारा उत्पादन घट जाता है, क्योंकि अच्छे से फुटाव नहीं हो पाता है कल्लों का और बालियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और दानों का भराव भी अच्छे से नहीं हो पाता है। यही पोटाश की कमी के लक्षण हैं।
तो आप लोग इसका विशेष ध्यान रखें। और ये 30 से 35 दिन के अंतराल पे हमने इसका उपयोग बताया। आगे चलकर आपको 50 से 55 दिन के अंतराल पे यानी कि गाभोट की अवस्था पर, जब यानी हमारे धान में बालियां बन रही हों, उस अवस्था पर आपको पोटाश का प्रयोग करना है, जिससे हमारी बालियां लंबी निकलेंगी और दानों का भराव भी अच्छा होगा। तो आप लोग उस टाइम भी पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने पोटाश डालने का सही समय क्या है और इसके क्या फायदे हैं और इसकी कमी के क्या लक्षण हैं, ये जानकारी आपको दी। ऐसी ही खेती किसानी से जुड़ी सही जानकारी पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सही जानकारी मिलती रहे। जय जवान, जय किसान।